सफर कर रहा था। मेरी अपनी आदत है, मैं सफर में रहूं या हजर में रहूं, मेरा जो कीमती वक्त होता है मैं उसे काम में लगाता हूं। मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा, अपने वक्त को जाय मत करिए, वक्त को काम में लगाइए। आपको वक्त मिले तो आप बैठ करके मोबाइल में पबजी मत खेलिए, गेम मत खेलिए, वरना लोग आपके साथ गेम खेल देंगे, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आपके मोबाइल में अगर कुरान है तो आप कुरान पढ़िए, हदीस है तो हदीस पढ़िए, दुरूद पाक के कलमात है तो उसको पढ़िए। मेरी आदत है, मैं अगर सफर करता हूं, जब तक तबीयत में निशात बाकी रहती है तो मैं कुरान पाक की तिलावत करता रहता हूं, कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूं। अब तो बेपढ़े लिखे लोग भी ये नहीं कह सकते हमें कुरान शरीफ याद नहीं है, कैसे पढ़ें। कुरान पाक को आप मोबाइल में महफूज कर लीजिए, जहां बैठे रहिए खोल दीजिए, पढ़ते रहिए। पबजी खेलने में और गेम खेलने में अपनी नस्लों के वक्तों को जाये मत होने दीजिए। मैं सफर कर रहा था, इत्तेफाक से मेरे बगल की सीट पे एक हैंडसम नौजवान बैठा था। मैंने मोबाइल खोला और फिर मैं अपने काम में लग गया, पढ़ने लगा, क्योंकि वो अरबी जबान में किताब जो मैं पढ़ रहा था। अब दूसरे लोग ये समझते हैं कि जितनी अरबी की किताब है वो सब कुरान ही होगा और कुछ नहीं होगा। चुनांचे उसने मुझसे पूछा, मौलाना क्या कुरान पढ़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ, दूसरी किताब पढ़ रहा हूँ। कहा किस टॉपिक पर किताब है? मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारे मौजू हैं, बहुत सारा टॉपिक है, मगर इस वक्त जो चैप्टर मैंने खोल रखा है ये इस दुनिया के बारे में नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया है, उसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आखिरत के बारे में चैप्टर खोल करके उसे पढ़ रहा हूँ। इत्तेफाक से वो शख्स गैर मुस्लिम था, उसने कहा आप मुझे बताएंगे कि ये आप जो पढ़ रही है क्या है? मैंने कहा देखिए, ये जो दुनिया आपको दिख रही है, इस दुनिया के खत्म हो जाने के बाद भी एक दुनिया और आएगी। हमें उस दुनिया में रहना है, उस दुनिया में हमें जाना है। इसे दुनिया कहा जाता है, उसे आखिरत कहा जाता है। और बीच में जो एक वक्फा होगा वो कयामत का वक्फा होगा, उसे कयामत कहा जाता है। मगर आपको उस दुनिया के बारे में इस दुनिया में रहने वाले लोग कम बताएंगे। उस दुनिया के बारे में वही बता सकता है कि जिसने इस दुनिया को पैदा किया है, या वो जिसको ये इल्म दे दे वही बता सकता है। हमारे पैगंबर खुदा की तरफ से उसका इल्म लेकर के आए तो उन्होंने उस दुनिया के बारे में बता दिया। इसीलिए हम इस दुनिया के बाद भी उस दुनिया पर यकीन रखते हैं। उसे आखिरत कहा जाता है। कयामत कायम होगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके बाद वो दुनिया आएगी। ये मैंने उसे बताया। अब आपसे अर्ज करता हूं, बताइए ये दुनिया खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी? खत्म होगी। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इस पर हमारा ईमान है, जिसे हम और आप कयामत कहते हैं। मगर कयामत के बारे में बस याद आ गई एक बात, वो सुन लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक साइल ने सवाल किया था। 4 सवाल उसने किया था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। उसमें उसने पहला सवाल यही किया था, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे 4 सवालों का जवाब दे दें। मौलाए कायनात ने फरमाया था कि बताओ क्या सवाल है। उस साइल ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन हमको ये बताइए कि करीब क्या है और ज्यादा करीब क्या है। करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या चीज है। और उसने दूसरा सवाल किया था, जरूरी क्या चीज है और ज्यादा जरूरी क्या चीज है। और उसने तीसरा सवाल किया था, मुश्किल क्या है और ज्यादा मुश्किल क्या है। और चौथा सवाल उसका था कि ताज्जुब की चीज क्या है और ज्यादा ताज्जुब की चीज क्या है। ये 4 सवाल उसका था। मौलाए कायनात ने उसके पहले सवाल का जवाब दिया और फरमाया, तुम ये पूछते हो करीब क्या है और ज्यादा करीब क्या है। मुझसे सुनो, कयामत करीब है, कयामत। मगर मैं कह रहा हूं इतनी भी करीब नहीं है कि परसों आ जाए। आ जाएगी, परसों आएगी, कब आएगी अल्लाह जाने। मगर अभी कितने साल नहीं आएगी नहीं मालूम है। आएगी कयामत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो हालात है इससे भयंकर हालात भी आएंगे। याद रखिएगा, रसूल पाक ने जो फरमाया है वो गलत है। कौले मोहम्मद कौले खुदा,
फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता। रसूल पाक ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि ईमान पर कायम रहना, दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा। बैठ जाइए अपनी जगह पे, वक्त बहुत कीमती है, मैं बहुत देर से ये बात अर्ज कर रहा हूँ। आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। और भी आपको हजरत बाबरकत सीर साहब किबला का खिताब भी सुनना है और शहजादे बिलगिराम की तशरीफ आवरी होगी इंशाअल्लाह। उनके भी फैजान से आपको माला माल होना है। अराकीन जलसा ने बड़ी मेहनत से जलसे को रचाया और सजाया है, इसलिए आप लोग अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठ जाइए और मेरी कड़वी बातें सुन लीजिए। अगर सुन करके आपने इसको दिलो दिमाग में बैठा लिया तो इंशाअल्लाह आइंदा हो सकता है आपके लिए मुफीद और कारआमद हो जाए। कयामत आएगी, इस पर हमारा ईमान है, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। एक जमाना आएगा कि दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ पर, हदीस शरीफ है ना, हाँ, हाथ में अंगारा लेना आसान होगा मगर दीन पर चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, कभी आपको किसी ने रोका नहीं है कि आप नमाज न पढ़े, किसी ने आपको रोका नहीं है कि आप दीन का इल्म हासिल न करें, किसी इल्म से नहीं रोका गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान के किसी कॉलेज में आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। किसने आपको रोका है कि आप इंजीनियर मत बनिए? किसने आपको रोका है कि आप डॉक्टर और लॉयर मत बनिए? कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे उसूलन आपको पाबंद कर दिया गया कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ कि जब आपको किसी ने रोका नहीं तो आप इल्म क्यों नहीं हासिल करते? नमाज पढ़ने से आपको किसने रोका है कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं? आपको दीनी तालीम हासिल करने से किसने रोका है कि आप नहीं हासिल करते हैं? अभी वक्त है, अभी वक्त है, इसलिए उस बुरे वक्त के आने से पहले अपनी इस्लाह कीजिए। वक्त आएगा ऐसा भयानक कि ईमान और दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा कि हाथ में अंगारा लेना आसान मगर दीन पर चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। अभी वक्त आएगा, उसके बाद कयामत आएगी। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा, उसके बाद कयामत आएगी। याजूज माजूज निकलेंगे, उसके बाद कयामत आएगी। दाबतुल अर्द निकलेंगे, उसके बाद कयामत आएगी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कयामत इतनी आसानी से, इतनी जल्दी है ना। अब इसी में एक जुमला और जोड़ दीजिए, अकीदे का मसला है। अकीदे की बातें जाना कीजिए, वरना पता चला कि आप कुफ्र की दलदल में चले गए, रहीमुल्लाह करीमुल्लाह बने रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ईमान की हिफाजत कीजिए और ईमान जो अजीम सरमाया है उसको महफूज रखने के लिए हजारों जतन करते रहिए। बस उसी में इसको भी ऐड कर लीजिए, शामिल कर लीजिए। जब तक दाबतुल अर्द नहीं, जब तक याजूज माजूज नहीं, जब तक सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा नहीं, उस वक्त तक कयामत। और उसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए, अकीदे का मसला है। अच्छा, ये बताएंगे कि कयामत जब आएगी तो कितना पार्क बनेगा हिंदुस्तान भर में? कयामत आएगी तो पार्क बन जाएंगे, बेहतरीन किस्म के क्लब बन जाएंगे, शानदार किस्म की तफरीह गाहें बन जाएंगी, बेहतरीन किस्म के शानदार बंगले बना करके आपके नाम ऐलान कर दिया जाएगा। कयामत क्या है? कुरान से पूछिए, कुरान फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कयामत जब आएगी तो जमीन को ज़लज़ला आएगा, जमीन को एक झटका दिया जाएगा और फलक पोश बड़ी बड़ी इमारतें धड़ाम से गिर करके जमीन पोश हो जाएंगी। और ये सूरज जो अपनी रोशनी से पूरी कायनात को मुनव्वर कर रहा है, जब कयामत आएगी इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, चांद की चांदनी खत्म हो जाएगी। ये सितारे जो आसमान पर झिलमिला रहे हैं ये सब के सब टूट करके जमीन पर आ जाएंगे। ये चांद की चांदनी खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, सितारों की झिलमिलाहट खत्म, फलक ठोस इमारतें खत्म, दरिया की रवानी खत्म, सब्जों का उगना खत्म, ये सब खत्म। ये भयानक चीज है कयामत। लेकिन ए बंदे मोमिन, अपना रुतबा तू दे,
अपना मर्तबा दे, रब की बारगाह में अपनी महबूबियत को दे। रब ने तुझे मुस्तफा का गुलाम क्या बना दिया कि तुझको इतना अजीम मनसब दे दिया। क्या अकीदे का ये मसला नहीं पढ़ा है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा कयामत, बोलिए, नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। तो आपने कभी इस पर गौर किया? और अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए कि कयामत उस वक्त तक नहीं आ सकती है जब तक एक भी ईमान वाला बाकी रहेगा। गोया ईमान वाला ये कह सकता है कि जब तक मैं रहूंगा सूरज रहेगा, जब तक मैं रहूंगा चांद रहेगा, जब तक मैं रहूंगा दरिया की रवानी रहेगी, जब तक मैं रहूंगा तब तक सूरज की रफ्तार बाकी रहेगी, जब तक मैं रहूंगा तब तक सितारों में झिलमिलाहट रहेगी, जब तक मैं रहूंगा ये जमीन का निजाम कायम रहेगा, जब तक मैं रहूंगा आसमान अपनी जगह पर कायम रहेगा। हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। ये मोमिन की शान है। तो ये कह सकते हैं कि मोमिन की ये बरकत है कि लोगों को सूरज की रोशनी मिलती है, मोमिन की ये बरकत है कि लोगों को चांद की चांदनी मिल रही है, लोगों को अगर दुनिया में रिस्क मिल रहा है तो ये मोमिन की बरकत है। बल्कि ये कह लीजिए कि अगर किसी को कुर्सी भी मिल रही है तो ये मोमिन की बरकत है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार सुभान अल्लाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस संजीदगी के साथ रहने की जरूरत है, होश से रहने की जरूरत है। खुदा की कसम, खुदा का फरमान गलत नहीं हो सकता। जमीन उथल पथल हो सकती है, समंदर का धारा बदल सकता है, मगर कुरान और हदीस में जो फरमाया गया वो कभी बदल नहीं सकता है। कयामत आएगी मगर जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा कयामत, तो गोया हमारे दम कदम से निजाम कायनात बाकी है, हमारी बरकत से ये निजाम कायम है। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने लोग दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं वो हाथ उठा दे कि हम आबे हयात पी के आए हैं, हमको नहीं जाना है, तो हम उनकी ज़ियारत करने के लिए हफ्ता दो हफ्ता में इधर से आ जाया करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कोई मोमिन तो मोमिन है, गैर मोमिन भी ये जुरात नहीं कर सकता है कि वो कह दे कि हम आबे हयात पी के आए हैं, हम कभी नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, सबको भेज करके भी हम यही रहेंगे। कोई आपको ऐसा न मिलेगा। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हम दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हम दुनिया में हुकूमत और इख्तिदार के लिए नहीं आए, ये जान लीजिए हम किस लिए आए हैं, हम किस लिए जीते हैं। हुजूर ताजु शरिया मेरे मुर्शिदे गिरामी फरमाते हैं, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बस आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग सिर्फ यहीं पर रहने के लिए आए हो वो कुछ भी करें, लेकिन हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, एक दिन यहाँ से जाने के लिए आए हैं। कयामत करीब है, मगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे सवाल का जवाब दिया। फरमाते हैं तुम कहते हो करीब क्या चीज है, ज्यादा करीब क्या है। सुनो, कयामत करीब है मगर मौत, इसमें डर क्यों रहे, बोलिए ना। हाँ बिल्कुल सही है, यही लोग तो हमारा साथ दे रहे हैं और स्टेजे तक साथ देते हम भी जानते हैं, उसके बाद में ये भी खिलाड़ी की तरह उड़ जाए। देख रहे हैं ना दुनिया का दूल्हा दूल्हा कह करके जब अलाव में डाल देते हैं, वो चले चाहे मरे, हम तो अपने घर चले सोने के लिए। कयामत करीब है मगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे जवाब देते हुए फरमाया, मौत ज्यादा करीब है, और जो चीज ज्यादा करीब होती है उसका ख्याल कम रखा जाता है ना। अरे मैं उल्टा बोल दिया, अच्छा ये सीधा क्या होगा, जो चीज ज्यादा करीब होती है उसका ख्याल
हाँ, ज्यादा रखा जाता है, इसीलिए मौत का आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तभी हर वक्त नमाज के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसीलिए आप लोग हमेशा कुरान करीम की तिलावत करते रहते हैं, इसीलिए आप लोग गुनाहों से बचते रहते हैं।